विपक्ष मोदी जी से नहीं लड़ रहा, विपक्ष लड़ रहा है माननीय बहन जी से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब कोई सीट पे, जिस सीट पे भी बैठा हुआ, चाहे गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की, तो उसकी एक पावर होती है। यदि वो सही काम कर रहा है तो उसे बनाए रखो, यदि सही काम नहीं कर रहा, विदेश में वहां पे एक मंदिर में गए और उन्होंने मंदिर के पुजारियों ने उन्हें पूजा नहीं करने दी, दलित समाज का होते हुए उन्हें बाहर पर पूजा करनी पड़ी। पहली बात तो मैं चाहता हूँ पूजा करने गए क्यों। दूसरी बात, राष्ट्रपति बड़ा है या पुजारी बड़ा है? आदेश देते जब भी साले मंदिर को भी तोड़वा देते, उस पुजारी को भी जो जेल में बंद करा देते। हिंदू धर्म में ही मंदिर में हम भी बैठेंगे, मंदिर में जो कब्जा कर रखा सदियों से, उस मंदिर में फिर जो है ना वाल्मीकि समाज का भी बैठेगा। बैठो। संसद भवन को लेकर के, जो कि प्रथम महिला जो राष्ट्रपति है, उनको निमंत्रण नहीं दिया, उस पर आप लोगों का क्या कहना? आप राजनीति देखिए, एक्चुअली क्या कि मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो जितना भी विपक्ष है और एक तरफ मोदी जी हैं, विपक्ष मोदी जी से नहीं लड़ रहा, विपक्ष लड़ रहा है माननीय बहन जी से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब कोई सीट पे, जिस सीट पे भी बैठा हुआ, चाहे गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की, तो उसकी एक पावर होती है। यदि वो सही काम कर रहा है तो उसे बनाए रखो, यदि सही काम नहीं कर रहा तो उसे हटा दो। जब तक मोदी जी नहीं हटेंगे, सीट पे बैठे हुए हैं, तब तक उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये तो वो तो कह रहे हैं कि 2024 में हम दोबारा लीगल और इलीगल वो सारे काम कर रहे हैं। नोट बनाया 2000 का, एक नोट बनाने में 4 रुपए 18 पैसे की लागत आती है। 64,000 करोड़ नोट बने, उनसे मल्टीप्लाई करो कितना बना। देश का भट्टाधार कर दिया। मीडिया तो नहीं दिखा रही। और ये जो जितना भी विपक्ष है, अरे जब तुम्हें पता है कि मोदी जी सही नहीं कर रहे तो क्यों नहीं हटा रहे? ये जो ना, इनको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट पूरे देश में है, हर गली में मिलेगा बहुजन समाज पार्टी का वोट। बहुजन समाज पार्टी का वोट प्लस जो मुस्लिम समाज का, जो बहुजन समाज के साथ आ रहा है, पूरे देश में मिलेगा। लेकिन ये बहन जी का साथ नहीं दे रहे। बहन जी में कमी निकालेंगे, मोदी को हटाने की बात करेंगे। जो क्षेत्रीय लोग नेता हैं उनको समर्थन करेंगे, जिनका उसके जो है वो अपने क्षेत्र में वोट है, पूरे देश में नहीं है। अबे तुम्हें मोदी को हटाना है तो माननीय बहन जी के साथ लग जाओ, माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाओ, उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ो। मोदी जी तो शुरू हो जाएंगे, आपको कहीं भी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीट पर आप बैठोगे, जो भी आप डिसीजन लोगे वो होगा। तो मैं तो समझता हूँ मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मोदी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। बहन जी को सामने फ्रंट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बताइए। जी को फ्रंट में आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। समाज कहीं ना कहीं ये वो चाह रहा है ना, बहन जी सामने है और वो चाह रहे कि बहन जी कहीं ना कहीं मीटिंग लें या बड़ी बड़ी जो मतलब सभाएं होती हैं वो वहाँ पे जाएं, और जो जितने भी पदाधिकारी है, सीनियर मोस्ट जितने भी पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर के बड़ी बड़ी जनसभाएं ले। पत्रकार महोदय जी, अभी जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, माननीय बहन जी ने गाजियाबाद में भी एक बहुत बड़ी मीटिंग ली थी, जिसमें जिला अध्यक्ष पर जो जितनी सीमा तय की गई थी कि इतने लोग आएंगे, उससे ज्यादा लोग आने की एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन मीडिया ने ये नहीं बताया कि गाजियाबाद में भी माननीय बहन जी की मीटिंग हुई है। मतलब लोग चाहते हैं, लोग जाते हैं, लोग मानते हैं बहन जी को। आज तो अपनी मीडिया मजबूत नहीं है ना, चाहा नहीं है ना समाज ने। नहीं, एक्चुअली क्या देखिए, मीडिया देखिए, सोशल मीडिया जो चल रही है वो बेचारे काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो हावी है। आज भी जब अखबार लेके बैठता है एक आदमी, तो अभी इन्होंने दिखाया कि विदेश में जाके एक देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी के पैर छुए, जबकि ऐसा नहीं है। उस देश के मीडिया ने, उस देश के लोगों ने ये कहा कि यार भारत की मीडिया कितनी बेवकूफ है कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी गए और उनका वहां पे पैर छूते दिखा दिया, जबकि ऐसा नहीं किया, नहीं है। उन्होंने खंडन किया। इससे हमारे देश की विदेशों में दुर्दशा हुई। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, माननीय मोदी जी ने उनको सबको सेट कर रखा है। आपका कहने का मतलब ये है कि बहन जी को कहीं ना कहीं मीडिया के बारे में भी पहचानना चाहिए ना? नहीं, मीडिया के बारे में जानना चाहिए, पहले से जानते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने जब आज तक से मीटिंग लेने की बात की
तो वो जो है ना मान्यवर काशीराम की जो बात कहते थे सही कहते, उसे एक को भी नहीं दिखाते थे। और कहीं जो भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं जाते हैं तो कमी ढूंढ के दिखाते हैं। तो इसलिए एक बात है, मान्यवर काशीराम साहब ने एक पत्रकार को थप्पड़ भी मारा था। इसलिए तो मेरा कहने का मतलब, हम तो मीडिया को चाहते हैं, लेकिन मीडिया तो पैसे से बिका हुआ है ना। हमारे पास किसी धन्ना सेठ का पैसा तो है नहीं, हम मीडिया को पैसे देकर खरीद लें। वो अच्छी मतलब जो बिना पैसे के अच्छा काम दिखाते नहीं, पैसा हमारे पास है नहीं, मीडिया जी जिनके पैसा देती है उसका दिखाती है। 80 का दशक था जब मानवर जी ने थप्पड़ मारा था एक मीडिया कर्मी को। उस समय दौर कुछ और था, वो प्रिंट मीडिया वहाँ पे उस समय हावी थी। अब डिजिटल मतलब जमाना हो गया है। मतलब आपकी एक बात जो है, आप जो भी स्टेटमेंट देंगे लाखों लोग तक मतलब पहुंचना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो मीडिया आपके अंडर में भी होना चाहिए ना। अब वैल्यू हो गया है ना मीडिया का। देखिए, मीडिया का वैल्यू होगा, और जो लोकल मीडिया है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जब घर में कोई भी आदमी प्रोग्राम करता है, शादी करता है, तो शादी में कम से कम भी 5-10 लाख रुपए तो लगाता है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ क्षेत्र की मीडिया को भी बुलाए। क्या मानते हैं कि अभी लोकतंत्र चल रहा है या राजतंत्र? इस टाइम पे तो राजतंत्र सा लग रहा मुझे तो। लोकतंत्र सा तो दिखाई नहीं दे रहा, राजतंत्र यदि क्योंकि नहीं होता तो आज संसद के अंदर जो उद्घाटन करा गया है नए संसद भवन का, तो उसमें राष्ट्रपति महोदय को बुलाया जाता। यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मतलब मोदी जी भी गलत फाड़ फाड़ के चलाते हैं। मैं तो वो सत्ता पे बैठे हैं, वो सत्ता पे बैठे हैं, वो अपनी मानी कर रहे हैं। भाई तुम्हें रोकना है तो सत्ता से हटाओ, अन्य कुछ नहीं हो सकता। इनसे पहले भी हमारे कभी राष्ट्रपति बनाए थे इन्होंने दलित समाज के, आप रोकना चाहिए ना। कहाँ है वो 85% कहाँ है वो? उनके बारे में उनके बारे में बताऊं। जब हमारे पीछे जो है ना दलित समाज के राष्ट्रपति थे, विदेश में वहां पे एक मंदिर में गए और उन्होंने मंदिर के पुजारियों ने उन्हें पूजा नहीं करने दी। दलित समाज का होते हुए उन्हें बाहर पर पूजा करनी पड़ी। पहली बात तो मैं चाहता हूँ, पूजा करने गए क्यों? दूसरी बात, राष्ट्रपति बड़ा है या पुजारी बड़ा है? आदेश देते जब भी साले मंदिर को भी तोड़वा देते, उस पुजारी को भी जो जेल में बंद करा देते। और रही दूसरी बात, भाई हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। 85% वाली बात बताए, 85% नहीं है, केवल जाटव समाज, दलित समाज, एससी समाज, वाल्मीकि समाज, छोटा हिंदू राष्ट्र बनने में बाधा पहुंचा रहे हैं। एक जो न छोटे छोटे समाज हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। बाकी जितने भी 85% में ओबीसी आता है, ओबीसी अपने को ये समझ रहे हैं हम तो पूरे राम भक्त के चेले हैं। और वो जो ना उन्हें मान कोई नहीं रहा, उन्हें मंदिर में भी नहीं घुसने देते। अगर वो चेले होते तो जो राम भक्त की कमेटी बनी ना अयोध्या में, तो उस कमेटी में वो भी होते। तो जितने भी ये बने हैं, प्रोफेसर बने, ओबीसी के होते। जितने भी ओबीसी समाज जो है पहरा दे रहा है ब्राह्मणों पे कि पुण्य कमा रहे हैं ना वो ओबीसी। हाँ, तो पुण्य कमाते रहो। आज पता कितने भी जो वो बने IAS ऑफिसर कौन बने हैं? या तो बने ब्राह्मण बनिया या बने हैं जाटव। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ जाटो समाज को, मान्य बहन जी को। और जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं भगवान बुद्ध का, ऐसे लोगों को तो जाटो समाज का माइंड वॉश हो रहा है और परम पूज्य बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और IAS PCS बन रहे हैं। आप जो है एक ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, और दूसरी तरफ जो भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। मैं तो ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे। भाई प्रधानमंत्री जी बेटा उनका मर्जी हो तो किसी को बुलाओ ना बुलावे, वो गलत कर रहे हैं तो भगावना उठाओ। रही दूसरी बात, हाँ रही दूसरी बात, मैं माननीय राष्ट्रपति जी महोदय जी से ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात पहुंच जाए, तो भाई जब ये गलत कर रहे हैं तो राष्ट्रपति जी तो आप हैं। कोई भी जब इलीगल फाइल ये आपके पास भेजें तब इनको पकड़ के बैठा है और उसको वहीं पर रिजेक्ट करो, अपनी पावर का इस्तेमाल करो। और रही बात, मेरे ऊपर FIR हो जाएगी तो कोई बात नहीं। दूसरी बात हिंदू राष्ट्र की, मैं मानता हूँ बनाओ हिंदू राष्ट्र। अब एक गांव के हिंदू राष्ट्र बना के देख लो, उस गांव में कोली, कुमार, नाई, चमार, सुनार, दुनार, उनकी शादी कहाँ होंगी? वाल्मीकि समाज से हूँ मैं, मगर वाल्मीकि समाज से हूँ मैं, बनाओ मुझे हिंदू। मैं हिंदू है, वाल्मीकि समाज से हूँ मैं, बनाओ मुझे हिंदू। मैं तो जो है ना तुम्हारे घर में शादी करूंगा, करो मेरे से शादी, करो मेरे बेटे से शादी। कौन करेगा? एक वाल्मीकि समाज के मेरे बेटे की शादी तुम जो ना अपने घर में करके दिखा दो तो मैं समझ लूंगा हिंदू धर्म घोषित।
मगर कहीं ना कहीं वो वाल्मीकि समाज भी तो हिंदू का रक्षा कर रहे हैं, नहीं हिंदुत्व का रक्षा करने नहीं, वाला है। सदियों देखिए, सदियों से थोपी गई परंपरा वो अब हट रही है। उसका जीता जागता उदाहरण तो आप सामने देख रहे हो ना। तो ये सब लोग समझ रहे हैं, आस्ते आस्ते में सदियों से जो है ना ये दबाए गए हुए थे, हम जो करेंगे, ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, करो। जो मुस्लिम समाज के लोग हिंदू राष्ट्र में आएंगे उनकी शादी कहाँ करोगे, किससे करोगे? बनाओ ना हिंदू राष्ट्र। ये तो शादी कर रहे हैं, किससे करवाओगे? ब्राह्मण की महिला मुस्लिम के घर में, मुस्लिम के जो वो है मेरी बात सुनो उधर, वो है जो इलीगल है, लीगल तौर से बारात नहीं चढ़वा सकते। एक ब्राह्मण समाज का आदमी लीगल तौर से अपनी बेटी का वाल्मीकि समाज के बेटे से रिश्ता नहीं कर सकते। एलके आडवाणी का दामाद खान है, मजबूरी है, मजबूरी है, बारात नहीं गई। तुम्हारे में अवध्वंस है ना कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कौन? हमारे में लोग, अरे हम तो चाहते, हम क्या कर रहे हैं, हम तो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। हम तो चाहते हैं हिंदू धर्म घोषित हो हमारा भारत, लेकिन फिर यह है कि हमारी भी शादी होगी हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में ही। मंदिर में हम भी बैठेंगे, मंदिर में जो कब्जा कर रखा है सदियों से, उस मंदिर में फिर जो है ना वाल्मीकि समाज का भी बैठेगा। बैठो, करो हिंदू धर्म घोषित। क्या कहना चाहेंगे? इनके बातों से सहमत है क्या? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। इनके ऊपर FIR हो जाएगा, आप आ जाएंगे क्या? बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। देखो जो चीज है बिल्कुल सही किया इन्होंने और हकीकत बात है। देखो भाई, कहने को तो ये कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करना इतना आसान नहीं है। कहने को कुछ भी कहते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर सभी का अधिकार रहने का, पर जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना अधिकार मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, बौद्धों का भी है। ये कैसे हो जाएगा हिंदू धर्म? कैसे हो जाएगा? नहीं, फिर एक बात हो रहा है। हाँ। भाई देखो, FIR तो मेरे विरुद्ध तब होगी तब मैं उनके विरुद्ध चलूं। मैं तो उनके साथ दे रहा हूँ। भाई FIR तो तब होगी जब वो कह रहे हम हिंदू धर्म घोषित करेंगे, और मैं कह रहा हूँ नहीं करोगे, तो मेरे पर FIR होनी चाहिए। वो कह रहे हिंदू धर्म घोषित करेंगे, मैं करो, हम भी करो, लेकिन हिंदू धर्म घोषणा से ऊपर थोड़ी, अंदरूनी है ना, उसको भी तो पूरा करो। मंदिर में फिर हम भी बैठेंगे। इन्होंने सिर्फ देश को गुमराह किया हुआ है हिंदू राष्ट्र के नाम पर। अच्छा। होने वाला इनसे कुछ है नहीं। ये 100% सच्चाई है। कभी जीवन में संभव होगा ही नहीं इनसे। ये हुआ है, सुभाष प्रजापति नाम मेरा है। हिंदू राष्ट्र एक बार पहले हुआ है नेपाल, उसकी दुर्दशा देख लो क्या हुई थी उस वक्त जब उसको नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया। लाखों प्रजापति जो दिल्ली में अभी भी रक्षक बने हुए हैं हिंदुओं के, नहीं है बहुत सारे जो अभी गुमराह है। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे? नहीं, गुमराह है भी, उन्हें पता नहीं है अभी इस बारे में। तो उनको एक मंच पे लाने के लिए आप क्या? देखो, उसमें हमारी कोशिश जारी है। अच्छा, इसमें हमारी कोशिश जारी है उनको मंच पर लाने की, और सबसे बड़ा माध्यम एक ये है कि हम बाबा साहब के संविधान के अनुसार उनकी जो दी गई शिक्षाएं हैं उनको बता करके हम जागरूक कर रहे हैं अपने समाज को। काफी सार्थक विचार संगोष्ठी हुई है, कहीं न कहीं उंगली खड़ी हुई है संसद पे, जो कि आज उसका अनावरण होना था, और उसमें देश की जो प्रथम महिला जो राष्ट्रपति हैं वो आज उनको नहीं बुलाया गया अनावरण के लिए। कहीं न कहीं ये पूरा देश जो है, पूरा विपक्ष उसका निंदा कर रहा है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।